हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एमएससी फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पिछले वीडियो से लिंक है, एक नए वीडियो के साथ मैं डॉक्टर सुंदर सिंह आपके समक्ष वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। रीजनरेशन, जैसा नाम से पता लग रहा है कि रीजनरेशन दोबारा से जनरेट होना, किसी चीज़ का दोबारा से बनना, टूट जाने के बाद दोबारा से उसका रीजनरेट होना रीजनरेशन कहलाता है, जो कि मुख्य रूप से इनवर्टिब्रेट्स का गुण है। तो इंट्रोडक्शन के रूप में अपन बात करें इसकी, तो रीजनरेशन इज द reactivation of development in post embryonic life to restore missing tissues। तो इसका सेंस ये है कि मिसिंग टिश्यूज़ जो भी हैं एनिमल में, वो रीएक्टिवेशन के तौर पर डेवलप हों, जो कि पोस्ट एम्ब्रियोनिक की प्रक्रिया है, यानी एम्ब्रियो के दौरान ये प्रक्रिया संभव नहीं है। The ability to regenerate lost part is present throughout the animal kingdom but to various extent। तो ये जो एबिलिटी है वो लॉस्ट पार्ट को रिजनरेट करने की जो एबिलिटी है वो एनिमल किंगडम्स में होती है, परंतु इसमें बहुत सारे एक्सटेंट होते हैं, यानी कि इसमें अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार की एबिलिटी पाई जाती है। एमोंग इनवर्टिब्रेट रीजनरेशन पावर इज especially more in sponges, coelentrates, flatworms and tunicates। तो इन्वर्टिब्रेट्स में जो रीजनरेशन है, रीजनरेशन की पावर है, वो बहुत ज़्यादा होती है, और उसमें से भी स्पंजेस की अपन कह सकते हैं कि उसमें ज़्यादा होती है, सीलेंट्रेट्स की, फिर फ्लैटवर्म की, फिर ट्यूनिकेट्स की। यानी जैसे जैसे एनिमल कॉम्प्लेक्स होता जाएगा और जटिल होता जाएगा, बड़े फाइलम में होता चला जाएगा, वो उनकी कैपेसिटी उतनी ही कम होती जाएगी। एमोंग वर्टिब्रेट्स द पावर ऑफ रीजनरेशन इज लिमिटेड टू द रीजनरेशन ऑफ लिम्स। तो ये जो वर्टिब्रेट्स हैं, इनकी जो पावर है रीजनरेट करने की, वो उसकी लिमिट होती है, तो वो केवल लिम्ब तक सीमित है, जॉज तक सीमित है, गिल्स तक है, टेल तक है। वाइल इन हायर वर्टिब्रेट्स इट इज़ लिमिटेड टू हीलिंग ऑफ द डैमेज्ड टिश्यू ओनली। और बड़े इनवर्टिब्रेट हैं, उनमें ये केवल टिश्यू के हीलिंग तक सीमित पाई जाती है। नेक्स्ट देखें तो प्रोलिफेरिकेशन ऑफ द ब्लास्टेमा सेल, द रिक्वायरमेंट ऑफ द नर्व एंड द AEC। द ग्रोथ ऑफ द रीजनरेशन ब्लास्टेमा डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ बोथ द एपिकल एक्टोडर्मल कैप एंड नर्व्स। यानी कि इसकी जो ग्रोथ होती है रीजनरेशन की, और उसमें जो ब्लास्टेमा की स्टाइल में एक रचना का निर्माण होता है, एक संरचना का निर्माण होता है, जिसको अपन एक तरह से ब्लंट होती है ये, और इसी में से नए पार्ट्स का जन्म होता है या नए पार्ट्स डेवलप होता है। तो प्रेजेंस ऑफ द बोथ द एपिकल एक्टोडर्मल कैप एंड नर्व्स इसमें डिपेंड करती है, दोनों चीज़ होनी चाहिए इसमें, एपिकल एक्टोडर्मल होनी चाहिए, कैप होनी चाहिए, और नर्व्स होनी चाहिए। द AEC एपिकल एक्टोडर्मल कैप stimulates the growth of the blastema by secreting, just as the apical ectodermal ridges does not normal limb development। तो ये जो स्टिमुलेट करती है ग्रोथ को, ब्लास्टेमा को, ठीक है ना, बट द इफेक्ट ऑफ
AEC is only possible if nerve are present. परंतु AEC तभी काम करेगा, स्टिमुलेशन तभी होगा जब नर्व्स उसमें प्रेजेंट होंगी. Regeneration of the newt limb depends on newt anterior gradient protein. तो न्यूट एंटीरियर ग्रेडियंट प्रोटीन्स के ऊपर ये डिपेंड करता है कि इसकी रीजनरेशन होगी अथवा नहीं होगी. दैट इज द पॉइंट. फॉर्मेशन ऑफ द एपिकल कैप एंड रीजनरेशन ब्लास्टेमा. Epidermal cells from the remaining stump migrate to cover the bound surface forming the bound epidermis. तो जो एपिडर्मल सेल्स फ्रॉम द रिमेनिंग स्टम्प, जो शेष रह गया है, ठूंठ रह गया है या जगह रह गई है जहाँ से कटा हुआ है, तो एपिडर्मल सेल फ्रॉम द रिमेनिंग स्टम्प्स माइग्रेट टू कवर द बाउंड सरफेस. तो वहाँ से वो माइग्रेट करके उस कवर करती हैं बाउंड सरफेस को, फॉर्मिंग द बाउंड एपिडर्मिस. बाउंड के एपिडर्मिस को फॉर्म करती हैं. ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 days द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिसेस ऑफ द टिश्यूज beneath the bound epidermis is degraded by the proteases. तो अगले जो 4 दिन हैं उनमें एक्स्ट्रा सेलुलर matrices of the tissues beneath the bound epidermis is degraded by proteases. proteases के द्वारा डिग्रेड कर दिया जाता है. liberating single cells that undergo dramatic de-differentiations. तो अचानक ये एक नाटकीय घटनाक्रम में इनमें डी डिफरेंशिएशन हो जाता है, यानी कि ये सामान्य सेल में चेंज हो जाती हैं. बोन सेल्स, fibroblasts and myocytes all lose their differentiate characteristics and becomes undifferentiated mesenchyme cells. तो बोन सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट्स हैं, मायोसाइट्स हैं, ये सब के सब अपना जो डिफरेंशिएटेड करेक्टर है इनका, विशेषीकृत कोशिकाओं का होने का, इनको लॉस कर देती हैं और अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइम सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं. दिस सेल मास इज द रीजनरेटिंग ब्लास्टेमा. ये सेल क्या करती है? दिस सेल मास इज द रीजनरेटिंग ब्लास्टेमा. आफ्टर द मेसेनकाइमल सेल हैव फॉर्म्ड द ब्लास्टेमा, द डेवलपिंग एज्यूम ए कॉनिकल शेप, और ये कॉनिकल शेप में आने लग जाते हैं. रीजनरेशन डज इन फैक्ट टेक प्लेस इन द डिफरेंट स्पीसीज एंड कैन अकर इन 4 मेजर वेज. तो रीजनरेशन की जो प्रक्रिया है वो डिफरेंट स्पीसीज में होती है और कैन अकर इन द 4 मेजर वेज. फर्स्ट इज स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशंस. Stem cell allow an organism to regrow certain organs or tissues that have been lost. तो स्टेम सेल क्या करती है? अलाउ करती है ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए टू ग्रो सर्टेन ऑर्गन्स और टिश्यूज दैट हैव बीन लॉस्ट. एग्जाम्पल्स: continual replacement of the blood cells from the hematopoietic stem cells in the bone marrow. तो फॉर एग्जांपल अपन कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट होता रहता है आरबीसीज का, ब्लड सेल्स का, फ्रॉम द हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल इन द बोन मैरो. बोन मैरो के अंदर ये हेमेटोपोइटिक सेल्स के द्वारा लगातार इनका रिप्लेसमेंट होता रहता है. दूसरा पॉइंट अपन देखते हैं तो एपीमॉर्फोसिस इसमें होता है. इन सम स्पीसीज एडल्ट स्ट्रक्चर कैन अंडरगो डी डिफरेंशिएशन टू फॉर्म ए रिलेटिवली undifferentiated mass of the cell that redifferentiates to form the new structure. तो कुछ स्पीसीज में अपन देखते हैं कि एडल्ट स्ट्रक्चर कैन अंडरगो डी डिफरेंशिएशंस.
जैसे ही एडल्ट स्ट्रक्चर बन जाती है तो उसमें डी डिफरेंशिएशन टू फॉर्म ए रिलेटिवली अनडिफरेंशिएटेड mass of the cell thus redifferentiate to form a new structure, और उसमें रीडिफरेंशिएशन होने लगता है और नई स्ट्रक्चर बनने लगती है. एग्जाम्पल प्लेनेरियन फ्लेटवर्म रीजनरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ एम्फीबियन लिम्स. थर्ड वन इज morpholexis. Here regeneration occurs through the repeating of the existing tissue or there is little new growth. एग्जाम्पल रीजनरेशन इन हाइड्रा. हाइड्रा में इस तरह का रीजनरेशन पाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस. एम्प्यूटेशंस किया है यहाँ पर डिस्टल, और ये प्रॉक्सिमल एम्प्यूटेशन है. रीजनरेशन ऑफ द सैलामेंडर, 4 लिम्स का ये डायग्राम है. इसमें इन बोथ स्टांस द करेक्ट पोजिशनल इंफॉर्मेशन वाज रीस्पेसिफाइड एंड नॉर्मल लिम्ब वाज रीजनरेटेड विद इन 72 days. 72 days का पूरा टाइम इसमें दे रखा है. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है कि किस तरह से ये एम्पूटेटेड किया गया. यहाँ पे इसको एम्पूटेटेड किया गया है और ये एम्पूटेटेड वाला पार्ट है, यहाँ इसको एम्पूटेटेड किया गया है और इधर दूसरी साइड में भी इसको काटा गया है यहाँ से. और धीरे 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 1 by 1 जो है ये डे बाई डे लगातार इसमें ये लास्ट में आकर के यहाँ पे आपकी लिम्ब जो जनरेशन है वो हो जाती है. तो यहाँ देखिए इस कंडीशंस में अपन देखेंगे तो एक ठूंठ जैसी संरचना नज़र आती है. धीरे धीरे स्टिमुलस के द्वारा धीरे धीरे इसमें जो है ये देखिए आप 1 2 3 4 लिम्स इसमें बन चुकी हैं. तो ओरिजिनल लिम्ब ये है और एम्पूटेशन के बाद कटी हुई लिम्ब ये है. कटने के बाद वैसे ही जो फर्स्ट वाली थी लास्ट वाली भी वैसे ही बनना शुरू हो जाती है. तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ द रीजनरेशन एक्चुअली. The bound epidermis thickens to form the apical epidermal cap. तो थिकेंस जो होती है एपिडर्मल की वो एपिकल एपिडर्मल कैप बनाती है विच एक्ट सिमिलरली टू द एपिकल कैप ऑफ द एम्ब्रियोनिक लिम्ब बर्ड. तो 3 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इसमें. ए है एपिडर्मिस एंड हिमरेजिस बोन है. फिर ब्लास्टेमा तैयार होता है, एईसी है और 7 days में जाकर के रीजनरेशन लार्वल फोरलिम फॉर द स्पॉटेड सैलामेंडर एम्बायोस्टोमा मैक्यूलेटम. तो ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है द बाउंड एपिडर्मिस थिकनेस टू फॉर्म द एपिकल एपिडर्मल कैप बनाती है. ये थिकेंस धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है कटे हुए भाग से. तो 7 days में जाकर के कंप्लीट होती है. फोर्थ वन इज कंपनसेटरी रीजनरेशन भी इसमें साथ में आता है. हियर द डिफरेंशिएटेड सेल डिवाइडेड बट मेंटेनेंस देयर डिफरेंशिएटेड फंक्शंस. ईच सेल प्रोड्यूस सेल सिमिलर टू इटसेल्फ. नो मास ऑफ द अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज forms. This type of regeneration is characteristics of the mammalian liver. तो ये एग्जाम्पल बेसिकली लिवर का है, मैमेलियन लिवर का. तो इसमें लिवर के द्वारा कंपनसेटरी रीजनरेशन की बात इसमें होती है. एपीमॉर्फिक रीजनरेशन ऑफ द सैलामेंडर लिम्ब. सैलामेंडर accomplish एपीमॉर्फिक रीजनरेशन by cell de-differentiation to form a regeneration blastema. The blastema arise from the originally differentiated tissue which then proliferates redifferentiates into the new limb part. Bones, dermis and cartilage just beneath the site of amputation contribute to regenerate blastema. जैसा कि अभी हमने पहले बताया ये ब्लास्टेमा की जो स्टाइल है वो कैसे तैयार होती है और कैसे वो रीजनरेट करते हैं इस बात को यहाँ पे स्पष्ट किया गया है. और इसी स्पष्टीकरण के दौरान ओरिजिनली जो डिफरेंशिएटेड टिश्यू हैं वो
प्रोलिफरेट होते हैं, रीडिफ्रेंशिएट होते हैं और नई लिम्ब जो पार्ट्स हैं, बोन्स है, डर्मिस है, कार्टिलेज है, इनके द्वारा वो तैयार होकर के रीजनरेटिंग प्लास्टिमा का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो व्यवस्था है वो बहुत, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट functions of the specific animal, especially to invertebrate. So it is very beneficiary adaptation for the invertebrate animals. Thank you.